नागौर। फिर एक सीधा सूत्र लिख देना, खारे पानी की झीलों का ट्रिक लिख देना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, लिख दो। लिख दो। सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से काओद, पै से पंचपदरा, लू से लूणकरणसर, कू से कुचामण, ता से ताल छापर, फै से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा, रेवासा सीकर में, कावोद और काछोर दोनों ही है वैसे खारे पानी की। चलो कोई बात नहीं, लिख दो, लिखो लिखो। सर एसी लगवा लो। अरे एसी है, कैमरों करके दिखाऊंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, रियल बता रहा हूं, आपको जब भी पढ़ने का मन हो कभी कूलर मत चलाना लाइफ में, कूलर बंद करके ही पढ़ना। पंखा है तो चला लेना, कूलर मत चलाना, चलाते आपको नींद आएगी। अगर आप कूलर चला के पढ़ने बैठ रहे, इसका मतलब आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो कूलर कभी सोना है तब चलाओ, वरना फिर पंखे की हवा में ही काम करो, क्योंकि कूलर की हवा जो आपके हड्डियां तोड़ देती है। कूलर के आगे 5 घंटे सो, आपकी हड्डी इतना आलस आता है, पंखे की हवा में नहीं आता। इसलिए कूलर का कम से कम उपयोग करो। एसी से भी नहीं होता, लेकिन कूलर नुकसानदायक होता है ज़्यादा। इसलिए जब भी पढ़ो पंखे की हवा में बैठ के पढ़ो। पसीना आ रहा है तो आने दो। कल क्लास नहीं, कल तो आपको घोषणाएं करेंगे बेंच की, इसलिए कल क्लास नहीं, फिर परसों आएगी क्लास। जय भीम जय भीम। चलो चले आगे। चल नंबर 1 हेडिंग डालो सांबर, सांबर छी, जयपुर, जयपुर में कौन सी जगह? फुलेरा। अजमेर, नागौर, 3 जिलों के अंदर है। सबसे पहले आप ऐसे ज़्यादा डिटेल नहीं, जो डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं उनको वहाँ मत डालो। ऐसे एक झील बनाओ, ठीक है, बना ली। नदी लाओ, इधर से मेथा, दक्षिण से लाओ रूपनगढ़, ऐसे ही बनाना। ये उत्तर से आके गिरती है, ये दक्षिण से गिरती है, तो वैसे ही बनाना। फिर खारी, फिर खंडेला, ठीक है। फिर यहां पर एक माता का मंदिर भी बना देना, साकंबरी। फिर एक मस्जिद भी बना देना। कौन सी मस्जिद? नालीसर मस्जिद, नालीसर मस्जिद, ठीक है। फिर ऐसे करना लगभग 32 किलोमीटर, ऐसे कर देना लगभग 3 से 12 किलोमीटर। ऐसे एक रोड सी बना के रामसर साइट, यानी ये पर्यटक स्थल है, रामसर साइट 1990 में बना था, रामसर साइट पर्यटन। जो चीजें ऐसे आ गई उसे तो स्पष्ट है, डिटेल से, ये डिटेल ही है। साकंबरी मंदिर बना दिया, नालीसर बना दिया, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला बना, ये बना दिया। हाँ, नमक मंडी नावा नागौर, हाँ बिल्कुल। नावा का नमक जो है ना सबसे बढ़िया नमक माना जाता है, जिसे आदर्श लवण पार्क की स्थापना हुई थी, वो मैं लिखवा दूंगा नावा नागौर में, ध्यान रखना इसको भी। हल्दिया फिडकला आ गया। जूनियर अकाउंटेंट का बैच देखिए, कल बताते हैं आपको क्या क्या करना है, कल तैयार रहो। चलो डिटेल भी लिखना है इसका, आगे लिख लिया ना ये, ठीक है।
अब जो बच गया वो लिखो सांबर जी। जो बातें वहां नहीं आई है वो लिखना है, लिखो। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। ठीक है, देखो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जी। ठीक है, नोट लगा के लिखना, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी? कैस्पियन सागर। सर कहां है? रूस के अंदर, रूस। क्लास कितने बजे चालू होती है? फिक्स 8 बजे। चलो लिखो, कोई बात। कैस्पियन सागर कई देशों में, लेकिन मैं 21 तोपा की सलामी ठोकूं था अरे वाह टाबरो। और क्या रह गया इसमें? लिखो यहां कयार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है। नमक तैयार होता है। देखो सांबर में स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है। शैवाल पाया जाता है जिसमें 65% प्रोटीन होता है। देखो खारे पानी को कम करने के लिए वनस्पति का नाम है स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोस। बेरो को नहीं आजकल का एग्जाम इन दिमाग खराब है कि रुकी पूछ के। सर नंबर पर ये बताएं। सर भारत ये किस नंबर पर है? ये वैसे तो भारत में सबसे बड़ी बोली जाती है इसी भी सांबर को वैसे, और वैसे है तटीय सबसे बड़ी झील है चिल्का झील उड़ीसा की। मैं इसे अपलोड नहीं करता तो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं 2 बार 3 बार, ताकि यही याद हो जाए। फिर लिखवा भी रहा हूं तो कहां जरूरत है दोबारा आपको। और इससे आपकी भी क्लास की सी फीलिंग आनी चाहिए। जैसे हमारे ऐप पे आती है ना, रोज ऐसे क्लास आती है, तो ऐसे कोचिंग की सी फीलिंग आती है। अब आपका 8 बजे फिक्स है तो आपको भी कोचिंग की सी फीलिंग आने लग जाती है कि 8 बजे क्लास लेनी है। हाँ स्क्रीनशॉट ले ले। चल देखो सांबर में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना 1964 में हुई।
भारत के कुल नमक का सांभर 8.7% उत्पादित करता है, उत्पादित करता है। ठीक है, फिर लिखो सांभर को तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। स्पीक लाउडली। अब तो लिखवा रही हूं, बोलूं क्या मैं तो। राजस्थान पुलिस परीक्षा कब तक संभावना? भाई इनका कुछ नहीं कह सकते। रीड की संशोधित बुक आ गई क्या? रीड की बुक ही आ गई, संशोधित क्या? वो भी जल्दी शुरू करें, उसमें कोई संशोधन नहीं है। आज 187 डिसलाइक है। कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़े हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, लाइक अनलाइक डिसलाइक। हाँ खुदा कसम, दुश्मनों के वीडियो तो हमने भी देखे लेकिन कभी अनलाइक नहीं किया। हाँ लाइक नहीं किया तो अनलाइक भी नहीं किया। हाँ आपको जो भी वीडियो पसंद आता है ना, उस वीडियो को आपको ऑफलाइन सेव करने की कई बार जरूरत नहीं होती। आप उसे लाइक कर दो, लाइक कर दो। फिर यूट्यूब में एक अलग से ऑप्शन आता है लाइक्ड वीडियो, तो उसमें जाके आप तुरंत उसे देख लो। कई बार तो वरना फिर हमें ढूंढना पड़ता है, या तो हम ऑफलाइन उसे सेव करें। तो कई बार जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर दो। लाइक करते आपके लाइक्ड वीडियो में चला जाएगा और वहां से आप सीधे बाद में देख सकते हो। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो लिख लिया। चलो दूसरो लिखो। फिर पंचपदरा झील। पंचपदरा झील आगे लिख दो बाड़मेर। निर्माण पंचाभील द्वारा। यहां के नमक में 98% NaCl पाया जाता है। पाया जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ नमक है, सर्वश्रेष्ठ नमक है। यहां नमक खारवाल जाति मोरनी, मोरनी मोरनी एक ही बात है। मोरनी झाड़ी की टहनी से वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है। नमक तैयार होता है। ठीक है, देखो यहां नमक कुओं से कोसिया पद्धति द्वारा भी होता है। पद्धति द्वारा भी होता है। ठीक है, नोट लगा के लिखो। वैसे ये चीज़ें जो राजस्थान की भूगोल की ज्योग्राफी गाइड है उसमें भी नहीं दिया गया, जो मैं नोट वाली चीज़ें लिखवा रहा हूँ। नोट पहले ये लिख लो, ऊपर लिखाऊंगा। कृषि अन्वेषण की क्लास लगाओ,
चलो करेंगे करेंगे। दादू दयाल का पहला उपदेश, बिल्कुल दादू दयाल का उपदेश है, बिल्कुल सांबर के अंदर है। आवाज कम नहीं है, आवाज में बोल नहीं रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं। बच्चे लिखो लिखो, 7000+ लाइक आने चाहिए। अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से हम ऊपर उठ चुके हैं। लाइक, अनलाइक, सब्सक्राइब, 7 लाख सब्सक्राइबर मैंने बिना कहे बना लिए थे कि सब्सक्राइबर करने का कभी नहीं कहा। 7 लाख सब्सक्राइबर मैंने सिर्फ एक मोबाइल से वीडियो बना के बना लिए थे। कहाँ ज़रूरत है ज़्यादा दिखावा करने की, कहाँ ज़रूरत है नए नए संसाधनों की। अब तो थोड़ी सी आवश्यकता हो गई, ऑनलाइन क्लास में क्यों उस बोर्ड पे दे तो अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं तो उसे एक बोर्ड, एक मोबाइल के दम पे ही 7 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे, कभी कहा भी नहीं था। अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। टैलेंट कभी नहीं छुपता, कभी ना कभी तो सामने आ ही आएगा। तो ये नहीं है कि आप सोचते हो कि अच्छी अच्छी चीजें होंगी तो ही मैं कर पाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। मैंने एक मोबाइल से 7 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे। हाँ चलो, नोट में लिखना है, नोट 1 नंबर तो लिखो, विश्व खारे सागर, खारे सागर। पहला है लाल सागर, कितने 37 से 41, आगे ग्राम है भी, परसेंट मत लगा देना, 3 जीरो है ये, ग्राम है ये, ठीक है। नंबर 2 है फारस खाड़ी। ये हाई लेवल के जो तैयारी करेंगे ना ज्योग्राफी से फैसलेट, उनके लिए बड़ी काम की चीज है ये, 37 से 38 ग्राम। और तीसरा खारा सागर है रूम सागर, रूम सागर हो जाएगा 37 से 39 ग्राम। फैसलेट के लिए काम की चीज है। जलवायु टॉपिक दूरिना पे नहीं डाला है, चलो कह दूंगा, हो सकता है कल नहीं डाल पाए होंगे, डाल देंगे। फर्स्ट लेवल की फीस 300 तक कर दे सर। यार 300 की बात आए कि देख, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आप चोरी नहीं कर सकते। 18% जीएसटी देनी है तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो अब तू बता, 300 में से 18% जीएसटी तो जिसमें मतलब कोई नहीं बचा सकता, ये तो भरनी ही पड़ेगी, वरना आज नहीं 10 साल बाद इस पर कार्रवाई हो सकती है। कितने बचे? 18, 36, कितना बच्चा देख ले, फिर मास्टर हो तो 300 में तो यार करे ही कौन पोसावादी, कुछ भी करने से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कभी निराश नहीं किया तो इस बार भी नहीं करूंगा। शिक्षा जो है, अगर फीस के वजह से कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, आज तो चलो अलग बात है, वरना मुझे भी पता है 15,000 से नीचे 100 रुपये नहीं लेते थे लोग। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है 100 रुपये के लिए। जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ और भी जगह 35-35 हज़ार रुपये फीस थी फर्स्ट एड की। क्या पढ़ाते हो रे 35,000 का, लेकिन थी, लोग देते थे। लोगों की एक साइकोलॉजी है कि जहाँ फीस ज़्यादा होती है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अरे कम है वहाँ भी होती है, और मैं दिखाऊंगा कि होती है। तो फिर भी अगर पैसे की वजह से कोई स्टूडेंट रह जाता है तो ये सरस्वती का अपमान है। हाँ चलो ओके, नोट में एक लाइन और लिखो, फिर लिखो विश्व की खारी झीलें, विश्व खारी झीलें। पहली लिखो वोन झील, वोन झील तुर्की के अंदर है, टर्की या तुर्की के अंदर है। 330 ग्राम लवणता है इसमें, ग्राम है ये, परसेंट नहीं है, ध्यान रखना। मृत सागर 238 ग्राम, इनका कई बार क्रम पूछ लेती हैं। दूसरी खारी झील है विश्व की, और तीसरी खारी झील है ग्रेट सॉल्ट लेक, 220 ग्राम। ठीक है, 1000 से ऊपर नहीं करेंगे बस। तू शांत, फिर तो राजी है ना, तू राजी चाहिए। हाँ जरूरत ही नहीं, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इतना शानदार चल रहा है, कम फीस में भी कहाँ जरूरत है फीस बढ़ाने की। आश्रम खोल रहे हैं, बिल्कुल खोलूंगा, ठोक के खोलूंगा। हाँ कन्फर्म खोलूंगा, लॉकडाउन खुलते ही खोलूंगा।
और बोल, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद है अपनी तरफ से तो। चलो लिख लिया, ओके। लिखो तीसरी झील डीडवाना, खालदा झील भी बोलते हैं इसे। खालदा झील कहाँ है? डीडवाना, नागौर। यहां पाड्डा या सरकी माता का मंदिर है। यहां के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, नमक खाने योग्य नहीं है, यहां नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। यहां नमक ब्राइन पद्धति द्वारा तैयार होता है। बनता, ठीक है। फिर लिखो लूण कर्णसर, न के बराबर नमक बनता है, बस इतना ही लिख दो। बीकानेर राजस्थान का राजकोट है, वो हम फसलों में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। मर्द झील जॉर्डन इजराइल के अंदर है। फिर लिखो ताल छापर, सबको पता है सुजानगढ़ के अंदर है, चूरू में। कन्हैयालाल सेठिया जी कहाँ के हैं? सुजानगढ़ के, सुजानगढ़ चूरू। कावो झील जैसलमेर, फिर लिखो डेगाना, न के बराबर है यहाँ, डेगाना, डेगाना कहाँ हो गई? नागौर। फलोदी जोधपुर, वैसे बाप भी है, खारे पानी की है। फलोदी जोधपुर। रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, ये जिले है, बस रट्टा लगा लेना। एक बढ़िया सा राजस्थान का मैप बना के उसमें भर लेना, बस अच्छा लगेगा। फिर लिखो नावा झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। नावा झील नागौर। लिखो यहाँ का नमक बहुत अच्छा है भी, नावा का। आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई, लवण पार्क की स्थापना की गई। देखो यहाँ आयोडीन नमक बनाने का उत्तरी भारत का बड़ा कारखाना है, बड़ा कारखाना। एलजी